युग की भाभी बोली, मैं सब समझती हूँ। अच्छा देवर जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। ये सुनकर युग झट से बोला, हाँ भाभी, बेहिचक पूछिए, जो भी बात है। वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर बस मैं पूछ रही हूँ, क्या प्राची इस शादी के लिए खुश नहीं है? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, बस उस दिन प्राची को देखकर ऐसा लगा कि वो शादी से खुश नहीं है, वरना कोई भी लड़की शादी की बात सुनकर चहक जाती है। उसके चेहरे पर ना कोई चहक थी और ना ही कोई मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती उसे ये सब करने के लिए कह रहा है। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। वो बस थोड़ा कम बोलती है और वो ऐसी है ही। उसे काफी टाइम से जानता हूँ मैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये कहकर युग ने उस बात को घुमा दिया। स्मिता भी युग की बातों में आ गई। हो सकता है कि उसे ही कोई गलतफहमी हुई हो। शादी से युग इतना खुश है तो प्राची भी खुश होगी ना। होता है कुछ कुछ लड़कियों में टाइम लगता है, वो नर्वस हो जाती हैं। स्मिता ने कहा तो युग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। लो भाभी, हम पहुंच गए। ये कहकर युग गाड़ी से उतर गया और स्मिता भी उसी के साथ उतरी। प्राची लोग भी शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। युग को आता देख प्राची ने अपनी नजरें नीचे कर ली और युग की भाभी स्मिता प्राची के सामने आई तो प्राची ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते बोला। तो स्मिता ने भी मुस्कुराकर प्राची की ओर देखकर कहा, प्राची, मेरे देवर जी तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। इनके पास कभी बैठो तो इनके मुंह से बस केवल आपका ही जिक्र होता है। ये तो आपकी ऐसे तारीफ करते हैं जैसे पता नहीं आप कोहिनूर की परी ना हो। अपनी भाभी की बात सुनकर युग ने कोनी मारते हुए अपनी भाभी को चुप कराया और प्राची को देखकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा भाभी कह रही हैं। अरे डरो मत, हम कौन सा तुम्हारी जान ले लेंगे। मधु ने युग को टोकते हुए कहा और फिर बोली, हम जानते हैं आप प्राची से कितना प्यार करते हो। ये आपकी होने वाली वाइफ है, आपका तो हक है इनकी जमकर तारीफ करने का। स्मिता, हम चले क्या? ये कहकर मधु, निखिल, आरव और रूही युग भी भाभी को लेकर जाने लगे तो प्राची और युग भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। इतने में रूही उन दोनों को देखकर बोली, अरे आप हमारे पीछे कहाँ आ रहे हैं? ये सुनकर प्राची ने कहा, तो हम कहाँ जाएं? इस मॉल में बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप प्यार से एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम सकते हैं। रूही के इतना कहते ही मधु ने हल्का सा रूही के कंधों पर हाथ रखा और बोली, अरे रूही, कुछ भी। जाओ प्राची, तुम जाकर युग के साथ थोड़ा घूम लो, तब तक हम शॉपिंग कर लेते हैं। और इतना कहकर वहां से दौड़कर सब भाग गए। ये देखकर प्राची को थोड़ा असहज महसूस हुआ, पर आखिर प्लान तो इन सबका यही था कि वो युग और प्राची को थोड़ा अकेले में टाइम दे। युग हल्का सा घबराकर प्राची की ओर देखकर बोला, कहाँ चले? जहाँ आपका मन हो, प्राची ने जवाब दिया। तो युग प्राची को नीचे रेस्टोरेंट में ले गया और एक अच्छी सी कॉफी ऑर्डर करने चला गया। प्राची वहीं बैठे बैठे आसपास देख रही थी, तभी उसकी नजर वहां पर मौजूद आयशा पर गई। ये आयशा किसके साथ बैठी हुई है? प्राची धीरे से खुद में बड़बड़ाई और उठकर आयशा के पास जाने लगी तो इतने में आयशा अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहां से रवाना हो गई। हालांकि आयशा ने प्राची को नहीं देखा था, वो तो बस अपने महबूब पर पूरी तरह ध्यान टिकाई हुई थी। क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो तुम? युग ने पीछे से प्राची को आवाज लगाते हुए कहा। किसी को भी तो नहीं। ये कहकर प्राची चुपचाप आकर वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। युग ने कॉफी मग प्राची के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लो, एंजॉय द कॉफी। युग की बात सुनकर प्राची चुपचाप बैठी बैठी कॉफी पीने लगी तो युग ने पहल की और बोला, आरव बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, प्राची ने कॉफी पीते पीते जवाब दिया। तो आरव ने ऐसा क्यों कहा? युग ने हौले से कहा। हालांकि प्राची ने ये बात नहीं सुनी। युग और प्राची साथ में बैठकर कॉफी पीते रहे। प्राची ऐसे चुपचाप बैठी थी जैसे पता नहीं वो किसी इंसान के साथ बैठी भी है या नहीं। और युग, वो तो बस प्राची को निहारे जा रहा था। उसके मन में बहुत सारी बातें थी तो वो प्राची से करना चाहता था, पर प्राची का ऐसा रिएक्शन देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो प्राची से कुछ कह पाए। प्राची ने कॉफी खत्म की और युग की तरफ देखकर बोली, चले क्या? प्राची की बात सुनकर युग और कुछ सोचते हुए बोला, थोड़ा और बैठो ना। प्राची युग की बात सुनकर मिसमिसाते हुए बैठ गई। प्राची की इस हरकत की वजह से युग ने खुद को संभाला और प्राची के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से बोला, इतनी परेशान क्यों रहती हो तुम? कोई बात है क्या?
युग की बात सुनकर प्राची ने अपनी शर्माती हुई नजर से युग को देखा और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो? क्यों इतना चिल्लाती हो? क्यों किसी से बात नहीं करती हो और सबसे दूरियां बना के रखे हो? आखिर क्यों? बताओ ना, क्या बात है? युग ने बड़े प्यार से पूछा। कोई बात नहीं है, बस थोड़ा परेशान हूँ, इस वजह से, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, युग ने जवाब दिया और फिर प्राची को लेकर वहाँ से मॉल की ओर रवाना हो गया, जहाँ मधु, निखिल और बाकी सब थे। इधर आयशा उस अनजान लड़की के कहे मुताबिक अमित को उसी होटल में ले गई जहाँ एड्रेस अनजान लड़की ने मेल किया था। आयशा अमित को लेकर कमरे में गई, जो कि उसने पहले से ही बुक कर लिया था। अमित कमरे में जाकर एकदम चौंकते हुए बोला, अरे इतनी सारी लाइटिंग, क्या बात है? बड़ा प्यार आ रहा है आजकल मेरी जान को मुझ पर। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। ये रंगीन फूल, लाल गुलाब, मखमल का चादर, ये जलती हुई मोमबत्तियां, आज ये सब हमारे प्यार का गवाह बनेगी। आयशा दरवाजे की कुंडी लगाकर अमित से लिपट गई। आयशा की इस हरकत की वजह से अमित काफी परेशान था। वैसे तो आयशा अमित से कम मिला जुला करती थी, उससे कम बात करती थी कि उसे डर लगता था कि अमित के साथ उसे कोई देख ना ले। पर अमित परेशान था कि आखिर क्या बात है कि वो इतना प्यार मुझ पर न्योछावर कर रही है। अमित सोच रहा था, पर उसके पास भी मौका अच्छा था, वो भी उस मौके का जमकर फायदा उठाना चाहता था। आयशा की इस हरकत की वजह से अमित ने आयशा को कसकर पकड़ लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। आयशा अमित की इस टाइट पकड़ को खुद से छुड़ाना नहीं चाहती थी, वो भी अमित की बाहों में खुद को लिपटा लेना चाहती थी। अमित आयशा को किस करने लगा और दीवार में आयशा को चिपकाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आयशा का शरीर गर्म हो रहा था, उसके तपते हाथ अलग ही बता रहे थे कि उसकी धड़कनें बढ़ रही हैं। उसके बालों को हटाकर अमित ने उसके शोल्डर पर किस किया तो आयशा खुद को संभालकर धीरे से अमित के कानों पे पास आकर बोली, आई वॉन्ट यू टुडे। बस फिर क्या था, इतना कहकर अमित ने आयशा को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। आयशा आज खुद को पूर्ण समर्पित करने के लिए तैयार थी। हालांकि पहले तो इस अनजान लड़की की चाल की वजह से उसे डर लग रहा था। वो खुद अमित को मोहब्बत करती थी, पर कोई इन सारी चीजें करने से उसे हर्ज नहीं लग रहा था। उसने अमित के लिए आज खुद को पूरी तरह मिटा दिया था। आज की रात इन दोनों की मोहब्बत की हसीन रात की गवाह बन गई थी। अगली सुबह आयशा उठी तो एकदम चौंक गई। अमित कहाँ गया? वो पूरे कमरे में अकेले थी और अमित जो था वो जा चुका था। उसने अमित को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई और फिर अपने कपड़े पहनकर भागते हुए बाहर गई। बाहर भी कहीं अमित नहीं नजर आया तो आयशा उसे ढूंढने लगी और फिर होटल पर बिल पे करके अपनी गाड़ी से घर लौटने लगी। तभी अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आया। अब क्या होगा आगे? किसने कॉल किया था? ये सारी बातें आपको पता चलेगी अगले एपिसोड में। आगे और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आपका इंतजार कर रहे हैं। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।